परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, फिलहाल हम लोग का मैं नवादा जिला से, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और हमारे क्षेत्र में देखिए सब्जी मंडी है जो पूरा अस्त व्यस्त है। लोग कहीं और जा करके सब्जी मंडी लगा रहे हैं। वृद्धा पेंशन में रुकावट आ रही है, बहुत सारी चीज़ों में समस्या है। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। बहुत सारे कर्मचारी जो है काम बढ़िया से नहीं करते, पैसा भी ले लेते हैं और काम भी अटक जाता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और खाद्य पदार्थ वगैरह भी है जो समस्या बहुत आती है, जो समय पर नहीं मिल पाता है किसानों को। तो यहाँ तो शायद चला जाता है लेकिन ब्लॉक से नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इसी मुद्दे पे यहाँ आए हैं कि हमारी जो समस्या है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप क्या चाहिएगा? हाँ, सबको नमस्ते। मेरा नाम इंदु कुमारी है, मखदूमपुर जहानाबाद से मैं आई हूँ। और मेरा किसान के बारे में ये कहना है कि किसान जब अपना फसल उगाता है और बेचता है तो उसको सही उचित रेट नहीं मिल पाता है। लेकिन एक किसान अगर उसी खेत में फसल लगाने के लिए बीज लेने जाता है तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा कीमत में खरीदने पड़ता है और उत्तम किस्म का उसे बीज भी नहीं मिल पाता है। और इस तरह से महिला किसान को जो लेबर कॉस्ट मिलना चाहिए वो महिला किसान का नहीं मिल पाता है। और जो हम लोग सरकार की योजना की बात कर रहे हैं, जहाँ तक तो जो सरकार की योजना बहुत सारी चल रही है तो जिनको वहाँ तक पहुँच है, बैंक तक, ब्लॉक तक जिन्हें पहुँच है उनको तो मिल पाता है। लेकिन जो बंधु गांव में लोग रह रहे हैं, जो महादलित लोग समाज रह रहे हैं, उन तक उनको लाभ नहीं मिल पाता है सरकार का योजना का। जैसा कि हम गांव लेवल में ज़मीनी स्तर की बात कर रहे हैं, जो हम गांव में काम करते हैं वहाँ पे देखते हैं महादलित परिवार है, उनको रहने के लिए घर है, पानी के लिए पीने के लिए पानी है। तो उनको सारा चीज़ को जो समस्या है वो समस्या का समाधान किया जाए और उनको हर चीज़ उपलब्ध किया जाए। बीज के लिए जैसा हम बता रहे हैं तो बीज उनको भी कम रेट में उपलब्ध हो ताकि उस किसान को अधिक से अधिक। आज हम लोग किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर तीसरा मोर्चा से जुड़े हुए सभी घटक दल यहाँ पर धरना देने के लिए आए हुए हैं। हम लोग की मेन मांग है कि किसान अभी बेहाल है तो उसकी व्यवस्था में सुधार कैसे हो सके। अभी देखिए किसानी घाटे का सौदा है, इसीलिए किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता है। अगर मुनाफे का फायदा होता तो किसान का बेटा किसानी जरूर करता। अभी देखिए किसान जो अन्न उपजाता है, पहले क्या था कि बाजार समिति ही बना हुआ था, किसान अपने सामान को बाजार समिति में बेचता था। अभी बाजार समितियां बंद है तो किसान उपज तो जरूर बढ़ा रहा है लेकिन बेचेगा कहाँ? उसको औने पौने भाव में दलालों के हाथ से बेचना पड़ रहा है। अभी देखिए जितने भी गन्ना मिल था, करीब मैक्सिमम गन्ना मिल बंद है। तो जब गन्ना मिल बना था लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, आज गन्ना मिल बंद है तो किसान गन्ना उपजाएगा और बेचेगा कहाँ? तो बहुत सारी समस्या है। अभी जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार का, ब्लॉक में किसानों का जो भी काम होता है, परिमार्जन वगैरह करने का काम जो होता है, जब तक ले पैसा नहीं लेता है, जब तक ले कर्मचारी घूस नहीं लेता है, तब तक ले किसान का काम नहीं होता है। और एक काम के लिए किसान को प्रखंड का कार्यालय का कम से कम 200 दिन चक्कर लगाना पड़ता है और हार मान करके जब काम नहीं होता है तो दलाल के चंगुल में फंसता है और दलाल को रिश्वत देता है तब काम कराता है। तो ये किसानों की सरकार भला नहीं कर रही है। किसानों के हित में जो भी कल्याणकारी योजना था, पहले देखिए सरकारी ट्यूबवेल था, सरकारी ट्यूबवेल से किसान पटवन का काम करता था। अभी सारा सरकारी ट्यूबवेल बंद है, लेकिन जो सरकारी ट्यूबवेल में कर्मचारी जो बहाल है उसको अंदर पैसा मिलता है और कमीशन खोरी का धंधा बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जो वर्तमान की सरकार है उसको राजनीतिक तीसरा मोर्चा के माध्यम से 243 सीट पर हम लोग कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी 10-12 पार्टियां हैं, सब लोग मिल करके जितने भी 243 सीट है खड़ा करेंगे। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके इर्द लोग उनको बरगला रहे हैं। नहीं ऐसी बात है, नहीं करते हैं। देखिए ऐसी बात है, हमारे बिहार का मुखिया
नीतीश कुमार जी हैं, सच्चाई है, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसान के हित में नहीं कर रहे हैं। किसान के हित में पहले कहावत था उत्तम खेती, यानी अभी के डेट में चावल 100 रुपये किलो होना चाहिए, आलू 200 रुपये किलो होना चाहिए, प्याज 200 रुपये किलो होना चाहिए, सरसों यानी तेलहन ये सब 1000 रुपये किलो होना चाहिए, तभी लोग नौकरी छोड़ करके किसानी करना चाहेंगे। लेकिन आज के डेट में है क्या कि जनता को फ्री अनाज दे देना है। चावल अगर किसान मेहनत करके उपजाती है तो उसका रेट लगता है कैसे, 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो कोई क्या है? अगर जॉब कर रहे हैं उनका अगर मुआवजा मिलता है, मजदूरी मिलता है, तो 50,000, अगर कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं तो 50,000 सरकारी वेतन है। लेकिन वही अगर मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको 9,000 मिलता है। क्या अगर 50,000 जो कमाते हैं, क्या उनके यहाँ चावल अगर देखा जाए तो क्या सोने का बनता है? क्या 500 रुपये किलो का चावल वो खाते हैं? इसलिए हर हालत में हम चाहेंगे जो भी किसान हैं उनकी मजदूरी, धान, चावल, गेहूं ये सब का रेट 100 रुपये किलो से कम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेता बनना चाहता नहीं, किसान का बेटा किसान कहाँ नहीं बनना चाहता। ये सरकार, केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वो चाह रही है कि किसान को खेती का घाटे का सौदा बना दें और किसानों से जमीन हम छीन ले, इसकी ही पॉलिसी है। या अगर जो किसान का खेती का उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। इसमें असंख्य योजनाएं चलेगी और यह जितने नौजवान किसान मजदूर उसको रोजी रोजगार मिलेगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और पूरे देश को किसान खिला रहा है, न कि मोदी सरकार खिला रहा है। मोदी सरकार किसान मजदूर को लूट रहा है और वह है जो लूट करके कॉर्पोरेट को बढ़ाने की कर रहा है। और वह आज जो केंद्र सरकार है वो कॉर्पोरेट की से के हाथों बिकी हुई है और वह उसकी कठपुतली बन के रह गया है। छोटी छोटी किसान मजदूर की 12 गो पार्टियां जुड़ा हुआ है और हम लोग 200 से 400 सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे और हम लोगों की सरकार बनेगी, किसान मजदूरों की सरकार बनेगी और किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। किसान मजदूरों को वो खुद मालिक है और खुद वह देश को खिलाता है। जब तक किसान को ये समझ की गलती है, वो अपना पावर को नहीं समझ रहा है कि हम सारा दुनिया को खिला रहे हैं। क्या नौकरी करने वाला पैसा खाएगा अनाज? इसलिए किसान अपना पावर को समझे और तब है जो इसकी सरकार बनेगी और किसी से भीख मांगने की जरूरत। यहाँ बैठेंगे तो मांगे पूरी होगी। हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। किसान भूखे प्यासे जनता की सेवा के लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन बिहार सरकार जो आज निकम्मी सरकार है, ये हर जगह फेल है। बिहार सरकार को चाहिए हमारे किसान भाइयों के लिए हर 4 महीने पर किसान सम्मान निधि के तहत 4,000 रुपया हर 4 महीने पर मिलना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार 2,000 हर 4 महीने पर हमारे किसान भाइयों के लिए दरवाजा खोलने का काम किया है, देने का खाता पर काम किया है। लेकिन राज्य सरकार से मांग बिल्कुल मैं राज्य सरकार से मांग करने के लिए आज धरना पर बैठने, मैं केंद्र सरकार से मांग नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार सरकार से। लेकिन बिहार सरकार को अभी हमारे किसान का कोई चिंता नहीं है। वो यहाँ एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है बिहार सरकार। और हमारे यहाँ के मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, वो अभी डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं। उनके पास याददाश्त क्षमता कम गया है, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको बढ़िया से इलाज होना चाहिए। लेकिन उनके इर्द गिर्द 4 नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए किसान के प्रति कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन लोग का एक ही इशारा है, लूटो, खसोटो और राज करो। आप तेजस्वी यादव की बात बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव तो नहीं ना भेजा आपको बैठने के लिए?
सर ऐसा है कि हमको तेजस्वी यादव से लेना देना नहीं है, हमको किसी अन्य दल से लेना देना नहीं है। हम जिस बैनर के तले बैठे हुए हैं उसके हित की बात करेंगे। किसी दल की बात अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ किसान हित की बात कर रहा हूं। नो, मैं भावुक नहीं, मैं जेन्युइन बात करना चाहूँ, किसान हित की बात कर रहा हूँ। आप किसी दूसरे दल का प्रचार यहाँ करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। अनिल कुमार पटेल, राष्ट्रवादी भारत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पटेल। हम लोग किसानों की समस्याएं के लेकर के यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग के कई एक तरह के मांग है। हम लोग के सरकार से मांग है कि जो भी किसान खेती बाड़ी का काम करते हैं उनको निःशुल्क बिजली की व्यवस्था किया जाए। 8 राज्यों में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था है, लेकिन बिहार सरकार अभी निःशुल्क बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिसके चलते जो खेती बाड़ी करते किसान जो होते हैं उनको कई एक तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनका मोटर पंप कभी उठा के ले जाता है, उस पर FIR कर देता है, मोटा जुर्माना वसूलता है। तो हमारा मांग है कि इनका बिजली अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी निःशुल्क कर दिया जाए। अगला हम लोग की मांग है कि जिस तरह से आपने बड़े कारोबारियों का लोन माफ किया है, आज भाजपा की सरकार ने RBI के रिपोर्ट के अनुसार करीब 25 लाख करोड़ रुपए का लोन बड़े पूंजीपतियों का माफ किया है। तो हमारा कहना है कि साहब आप बड़े पूंजीपतियों का माफ कर रहे हैं, हमारे जो किसान भाई हैं जो 1,50,000 छोटा जो लोन लिए हुए हैं इनका लोन माफी होना चाहिए। आज इनको बैंक तबाह कर रहा है। इनके पास तो अपना खाने पीने और बच्चों को पढ़ाने भर पैसे नहीं रहता है, और विशेष से लोन कहाँ से भर पाएंगे। तो इनका लोन जल्द से जल्द माफ होना चाहिए, इसका मांग हम लोग करते हैं। सरकार किसानों के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। क्या सरकार तो किसानों के लिए भरपूर काम कर रही है। क्या किसानों के लिए काम कर रही है? ये तो 20 साल लगातार है। वो तो खाली बात कर रही है। अगर किसानों के लिए विशेष काम करते तो हम समझते हैं कि अन्य विभाग की तरह किसान का भी स्थिति बढ़िया होता। तो उसका स्थिति देख के ही पता किया जा सकता है कि क्या काम कर रही है। आप बोल रहे बिजली नहीं दे रही है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, तो पूरे बिहार के लिए ना बिजली फ्री है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने 125 यूनिट का बिजली फ्री किया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन खेती बाड़ी के लिए भी आप बिजली फ्री कर दीजिए। किसानों के लिए तो है ही, पहले से ही। किसानों के लिए बिजली फ्री बिहार में नहीं है, आपको इसका जानकारी नहीं है। हाँ अन्य जो हम लोग की मांग है कि पेंशन ने आप 400 रुपया से बढ़ा करके 1100 रुपया किया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस पेंशन को और बढ़ाया जाए। समझिए कि आज कोई आदमी 1100 रुपया में अपना जीवन बसर कर सकता है, अपना पेट भर सकता है, तो सम्मानजनक पेंशन दिया जाए, जिससे कम से कम किसान अपने बुढ़ापे में अमन चैन से अपनी जिंदगी गुजार सके। यही तमाम बातों को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए। सिद्धनाथ कुमार, किसान संघ। देखिए, हम लोगों का सुनाना काम है, सुनना ना सुनना उनका काम है। हम लोग अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, और हम लोगों के साथ जो मांग है, जो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार सबसे पहले दखल खारिज में, डिमांड अलग करने में, LPC बनाने में, जो एक आदमी से लाखों रुपया राजस्व कर्मचारी आए दिन पकड़ाते भी हैं, हर एक किसान से ले रहा है, इसे तत्काल रोक लगावे। दूसरा हम लोगों को मांग है कि जो सरकार किसानों को बिजली चोरी के नाम पर पकड़ता है, उससे लाखों रुपया वसूल करता है, उसको भी बिजली निःशुल्क करे। सब राज्य दे रहा है तो बिहार सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मांग है कि जिस तरह आपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को बढ़ाया है, दुगना तिगना किया है, इसीलिए किसानों को समान निधि योजना का जो राशि है वो भी दुगना किया जाए। जो 6,000 साल में देती है उसे 12,000 किया जाए। हम लोगों को आगे मांग है कि जिस तरह किसानों को सरकार बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, लगातार अन्य कारोबारियों को लगातार इन्होंने लोन कर्ज माफ कर रहा है, तो किसानों का भी यहाँ पर जितने भी कर्ज है वो माफ होना चाहिए। हम लोगों का और भी मांगे हैं कि MSP गारंटी कानून यहाँ पर सरकार लाए, न तो किसान का जो गेहूं है, चावल है, जितने भी अनाज है, सब औने पौने दाम में बनिए लोग, व्यवसायी लोग खरीद रहे हैं, और किसान लगातार घाटे में जा रही है। ये खेती करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये इसके हर एक साल किसान घाटे के कारण आत्महत्या जैसी कदम उठा रहे हैं। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जी खास करके किस MSP गारंटी कानून को लागू करे बिहार में,
जो हम लोगों को एक मंडी हुआ करता था 2006 में सरकार जब से बनी है, किसानों का मंडी समाप्त कर दिया है। उस मंडी को समाप्त करने के कारण किसान आज इनका सरकारी बजट पर लगभग किसानों का नहीं जाता। कुछ किसान को जाता है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग किसानों को औने पौने दामों में ऑन मार्केट में बेचना पड़ता है। जिस तरह से लगातार किसानों को नुकसान है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने एक महापंचायत रखा है किसान संघर्ष समिति के माध्यम से। मैं मनंजय कुमार, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष। तो मांगे पूरी होगी, चुनावी वर्ष भी है। देखिए, हम लोग का अभी मांगना है, अभी बस उनसे विनती करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि इस बार समझ जाइए, जिस दिन अगर जिस दिन किसान औकात में आ जाएंगे, उनको औकात में ला देंगे। अभी हम लोगों औकात में नहीं आनी है, अभी अन्वय विनय करने आए हैं। भैया अभी समझ जाओ, अभी हम लोग एक आपको कहा जाए कि टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी हम लोग टेलर देने आए हैं उनको, और टेलर देने के बाद फिल्म तो हम लोग करने आवे करेंगे। ना मानेंगे तो पूरी तरह से, जो मरता सो क्या नहीं करता, फिर हम लोग आएंगे, पूरी तरह से आएंगे। मनाना तो है, नहीं मानेंगे तो हम लोग थोड़े रह रहे हैं। किसान को आज इतना नुकसान हो रहा है, किसान ही ऐसा एक आदमी है कि इतना नुकसान के बाद भी अपने ये पेशा को छोड़ नहीं रहा। अन्यथा जिसका भी अगर इतना नुकसान जाता, वो आज वो पेशेगत नहीं रहते, आज कब के रोड से बाहर हो जाते। लेकिन किसान इतना सहन कर करके, बर्दाश्त करके